नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोड सेफ्टी और अवेयरनेस की क्लास, जो हरियाणा में TGT की भर्ती चल रही है। उसमें रोड सेफ्टी और अवेयरनेस को 5% की वेटेज है, यानी कि 5% सिलेबस ही आने वाला है। इसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट्स जॉब होती है उनमें रोड सेफ्टी अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और जो ड्राइवर और कंडक्टर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, या मान लीजिए ये एक सिलेबस का ही पार्ट है। तो ये आज आपके लिए पहली वीडियो है। अगर वीडियो आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तब भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम सुधार कर सकें। तो ये जो क्लास है ये थोड़ी सी छोटी रहने वाली है, क्योंकि पहली क्लास है। ये क्लास के लास्ट में आपको MCQs क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा अगर आपको जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी PDF चाहिए तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में मिल जाएगी। यहाँ क्लास आपकी सिर्फ रोड सेफ्टी से रिलेटेड होगी, लेकिन जो नोट्स है वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग रोड सेफ्टी। अगर इस टॉपिक में आपके TGT के सिलेबस के हिसाब से देखे जाए तो आपके 3 टॉपिक कवर होंगे: ट्रैफिक रूल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रोड सेफ्टी इन्वॉल्व्स, रोड सेफ्टी में हमारे कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर रोड सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें जनरली किन किन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो पहला जो पॉइंट है वो है द डिज़ाइन ऑफ रोड एंड हाईवे। जो आपके रोड बने हुए हैं या हाईवेज हैं उनका डिज़ाइन कैसा है, वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म है कि नहीं है। सेकंड है लॉज पर्टेनिंग टू ट्रैफिक एंड व्हीकल्स। जो आपके ट्रैफिक और व्हीकल से संबंधित रूल है, कौन कौन से आपके रूल है, कौन कौन से आपके कानून हैं। थर्ड है सिस्टम ऑफ ट्रैफिक एंड सेफ्टी कंट्रोल, यानी कि जो यातायात सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। फोर्थ आपका ड्राइवर एजुकेशन, कि ड्राइवर को भी इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ड्राइवर को प्रत्येक नॉर्म्स की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ है स्कूल स्टूडेंट एजुकेशन, जो स्कूली बच्चे हैं हमारे उनको भी इसके बारे में पता हो, मतलब कि इनके अंदर कौन कौन शामिल होगा। हमने पहले ही देखा था कि रोड सेफ्टी है जो उसके अंदर किस किस को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति होगा, हर चीज़ें होगी। उसके बाद देखिए मास एजुकेशन, यानी कि सिविलियंस की एजुकेशन। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड रोड सेफ्टी साइन, जो यातायात के नियम और चिन्ह हैं उनके बारे में जानकारी हो। व्हीकल का डिज़ाइन, अब देखिए व्हीकल का डिज़ाइन कैसा है वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में काफ़ी गाड़ियां तो ऐसी है जिनको सेफ्टी फीचर में 1 या 2 स्टार मिलता है, तो वो हमने पढ़ना है। उसके बाद है मोटर व्हीकल सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, जो मोटर वाहन सुरक्षा निरीक्षण और रख रखाव है। तो अगर हम रोड सेफ्टी टॉपिक लेके चले तो ये हमारे 9 पॉइंट्स हैं, ये हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ये वाले जो 9 पॉइंट्स है ये क्या है, आपके रोड सेफ्टी के पॉइंट है कि रोड सेफ्टी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब अगर बात की जाए कि इतने नियम्स हैं, हमें मालूम है काफ़ी लोगों को, फिर भी जो है हर्डल्स क्यों आती रोड सेफ्टी में, यानी कि रोड एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं, क्यों हम सही ढंग से नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो सबसे पहला ही पॉइंट है वो है नागरिकों द्वारा लापरवाही, कि हम सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करते हैं। सेकंड है पैथिक कंडीशन ऑफ रोड्स, जो रोड्स बने हुए हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। देखिए आज के टाइम में काफ़ी अच्छे रोड बने हुए, लेकिन फिर भी कुछ एक रोड है जिनकी हालत अच्छी नहीं है, वो इसमें आ जाएगा। अनसेफ व्हीकल डिज़ाइन, ये हमने पहले भी बात की थी कि सिक्योरिटी के हिसाब से जो काफ़ी व्हीकल्स है उनका डिज़ाइन नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा अनसेफ व्हीकल डिज़ाइन।
वायलेंस ऑफ रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो सड़क सुरक्षा के मानक है, यानी कि गाड़ी इस लेवल पे चलानी, यानी कि स्पीड में चलानी है, ऐसे चलानी है, उनका पालन नहीं हो रहा है। लैक ऑफ इमरजेंसी सर्विस, जो इमरजेंसी सर्विस है उनकी कमी है। अगर जनरली देखा जाए तो एम्बुलेंस के लिए अलग से कोई लेन नहीं है हाईवेज पर। उसके बाद है डिफेक्ट इन हाईवे डिज़ाइन, जो हाईवे के डिज़ाइन है उनमें भी थोड़ा सा कह रखा है कि डिफेक्ट है। जो ब्रिज वगैरह बनते हैं हमारे, उनमें डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद है रोड सेफ्टी टिप्स, कि रोड सेफ्टी की कौन कौन सी टिप्स हैं। ये हमारे जनरल टिप्स है, हम डिटेल में इनमें से प्रत्येक टिप्स के बारे में बाद में बातें करेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग के लिए कौन कौन से रूल है, या ड्राइविंग के लिए कौन से रूल है, रिवर्स ड्राइविंग के लिए कौन से रूल है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो हम जनरल जो बातें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसके बारे में अगर बात की जाए रोड सेफ्टी टिप्स के बारे में, कि आपको कौन कौन से टिप्स ध्यान रखने चाहिए, तो सबसे पहले है डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। ये तो सिंपल बोला ही जाता है कि मोबाइल फ़ोन का यूज न करें। यूज सीट बेल्ट इवन वाइल सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ द व्हीकल, यदि आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं तब भी आप सीट बेल्ट लगाइए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑलवेज एडहेयर टू स्पीड लिमिट, जो गति के नियम आपके, जो आपकी स्पीड लिमिट है 60 है 80 है, आप उसका पालन कीजिए। टेक स्पेशल केयर विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन एंड पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले हैं या सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं, उनके रिगार्डिंग आप थोड़ी सी केयर कीजिए जब भी आप ड्राइव कर रहे हो या वैसे रोड पर चल रहे हो। डोंट ड्राइव इफ टायर्ड, कई बार क्या होता है कि आप रात को गाड़ी चला रहे हैं, थक चुके हैं, सुबह उठते ही फिर गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, तो जो रेस्ट है माइंड को भी और बॉडी को भी, वो ज़रूरी है। उसके बाद पेडिस्ट्रियन शुड वॉक, जो पैदल यात्री है उनको संभल करके और जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब भी आप रोड क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें। उसके बाद स्टे अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट, यानी कि आपको अलर्ट रहना है हर टाइम जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और आपकी जो नज़र है वो सही होनी चाहिए, यानी कि ध्यान आपका सामने होना चाहिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, ऑलवेज वियर हेलमेट और सीट बेल्ट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि हमने जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो, या वैसे रोड पर चल रहे हो, तो जो ये टिप्स है ये आपके माइंड में ध्यान में होने चाहिए। आप सभी को इनका पता है, लेकिन हम रिवीजन के लिए एक बार ये देखे हैं, उसके बाद इनका डिटेल में एक एक पॉइंट के बारे में पता करेंगे। अब अगर बात की जाए ट्रैफिक साइंस की, जो यातायात के चिन्ह उनके बारे में, तो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार। यातायात चिन्ह का उपयोग चालकों, सवारों और पैदल चलने वाले व्यक्तियों को आवागमन के लिए सिग्नल देने के लिए किया जाता है। चिन्ह बोर्डों, मील के पत्थरों पर बनाए जा सकते हैं। किसी भी चिन्ह को संबंधित राज्य या देश के सड़क विभाग द्वारा, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, सड़क विभाग द्वारा डिजाइन, प्रकाशित या अंतिम रूप दिया जाता है। जो भी आपके सिग्नल्स है उनको जो अंतिम रूप है वो किसके द्वारा दिया जाता है? सड़क विभाग द्वारा। डिजाइन भी उन्हीं के द्वारा, डिजाइन कोई भी, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आपका सड़क विभाग का होगा। तो इसके बाद पूछे कि यातायात के चिन्ह हैं, मेन आपके 3 हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है नियामक या अनिवार्य चिन्ह। इसका उपयोग चालकों द्वारा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर आप पे अनिवार्य संकेत का उल्लंघन करेंगे तो आप पे के लिए ये दंड का कारण बन सकता है, यानी कि आपका चालान हो सकता है, फाइन लग सकता है, सज़ा हो सकती है। कुछ एक चिन्ह है, जैसे रुकना है, रास्ता देना है, वाहन खड़ा करने की मनाही है, वहाँ आप वाहन खड़ा कर देते हैं। तो ये जो मेन ट्रैफिक रूल है वो है कि जिनका उपयोग न करने से आपका चालान हो सकता है। दूसरे आपके सूचनात्मक, यानी कि आपको सिंपल इंफॉर्मेटिव साइंस बोल सकते हैं इनको। यह हमें क्या बताते हैं? दूरी, मार्गों, मोड़ों, सुविधाओं की जानकारी देते हैं। उसके बाद आपके वार्निंग साइंस, यानी कि चेतावनी वाले चिन्ह, कि आगे सड़क टूटी हुई है, आगे साइकिल स्टैंड है,
ये आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, ब्रेकर है, जो हमारे लिए चेतावनी देते हैं कि आगे ऐसा है, आपको ध्यान से चलना है। ये आगे संकरा पुल है, आगे चौराहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। आइए अब कुछ साइंस के बारे में बातें करते हैं। तीनों टाइप के साइंस पढ़ेंगे हम, अनिवार्य है, सूचनात्मक और चेतावनी वाले। तो सबसे पहले है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइटों के बारे में आपको जानकारी आमतौर पर होती है, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। रेड लाइट है, रेड लाइट क्या कहती है? स्टॉप। एम्बर या येलो लाइट होती है, ये कहती है वेट। और ग्रीन लाइट क्या कहती है? गो। तो अब अगर इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखे जाएं तो सिंपल पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, ट्रैफिक लाइटों में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग हो जाएंगे? 3। दूसरा है लाल बत्ती क्या कहती है? तो लाल बत्ती जो रेड लाइट है वो हमें क्या कहती है? रुको, यानी कि स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन आपका, ट्रैफिक लाइटों का सही क्रम क्या होगा? देखिए ट्रैफिक लाइटें आपको दिख रही है, ऊपर से नीचे अगर आप ट्रैफिक लाइटें एडजस्ट करनी हो तो सबसे ऊपर कौन सी आएगी? लाल, दूसरे नंबर पे नारंगी और थर्ड पे ग्रीन यानी कि हरा। ये वाला सीक्वेंस आपका रहेगा ऊपर से नीचे। उसके बाद है हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए, यानी कि गाड़ी किस ओर चलानी चाहिए, पैदल किस ओर चलना चाहिए, वो हम जेब्रा क्रॉसिंग में पढ़ेंगे। अभी है आपको सड़क के किस ओर गाड़ी चलानी चाहिए, तो किस ओर चलानी चाहिए? बाईं ओर हमें गाड़ी चलानी चाहिए। आगे कुछ और सिंबल से देखिए, जैसे पेट्रोल पंप है, आगे हॉस्पिटल है, 500 मीटर पे अस्पताल है, टॉयलेट का साइन है, बस स्टॉप है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग, स्कूल, साइकिल क्रॉसिंग है, गोल चक्कर यानी कि चौराहा, स्पीड ब्रेकर है, पैदल पथ है। ये दोनों जेब्रा क्रॉसिंग के लिए ही यूज है। उसके बाद अगर रुको तो स्टॉप है, ये स्टॉप का साइन देख लीजिए आप। पार्किंग निषेध यानी कि नो पार्किंग एरिया है। यू टर्न निषेध, देखिए यू बना के और क्रॉस किया हुआ यानी कि यू टर्न नहीं करना है। हॉर्न वर्जित यानी कि नो हॉकिंग है। इसके बाद हम कुछ और साइंस भी पढ़ेंगे कि किस कलर के साइन कैसे होते हैं, चेतावनी वाले साइन कैसे होते हैं, उन पे कैसा रंग होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद कुछ एक और साइन है, देखिए दाया मोड़, बाया मोड़, इस तरह से ये जो सिंबल्स है इनके आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी साथ साथ ही करेंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में आ जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? तो देखिए जो ये वाला सिंबल है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है आगे संकरा पुल है, बी है मुख्य सड़क, सी है रेलवे क्रॉसिंग। तो आप सभी को पता है इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए वाला, कि आगे जो है संकरा पुल है यानी कि टंग पुल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त चिन्ह किसके बारे में बताता है? अभी थोड़ी सी देर पहले आया था यही चिन्ह, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? स्टॉप लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? रुकना हो जाएगा। थर्ड है आपका, नीचे दिया गया यातायात संकेत क्या इंगित करता, क्या बताता? चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे फाटक। तो ये वाला जो सिंबल है क्या बता रहा है? बताइए। जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि पैदल पार पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपने जो इमेज दी गई है, आकृति दी गई है, इसको सही से देखना है और फिर बताना कि ये क्या दर्शा रहा है। तो क्या दर्शा रहा है? ये क्षतिग्रस्त सड़क यानी कि टूटी हुई सड़क को ये शो कर रहा है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। वह अधिकतम दूरी क्या है जिसमें कि एक ड्राइवर एक बाईसाइकिल लेन में चल सकता है जब सड़क नियमों के अनुसार अनुमति हो? यानी कि आप बाईसाइकिल लेन में, साइकिल लेन में कितनी देर तक गाड़ी चला सकते हैं? तो 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, या जब तक कि सुरक्षा के लिए सड़क में प्रवेश करना या छोड़ना आवश्यक न हो, यानी कि जब तक आपको रास्ता ना मिले तब तक आप उसमें चल सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना निषेध है? यानी कि ओवरटेक नहीं कर सकते आप। आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किन परिस्थितियों में आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया निषेध है, मनाही है, आपने नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब दो वाहनों के बीच ओवरटेक करना हो, जब सड़क खाली हो, जब पीछे से कोई वाहन न आ रहा हो, जब इससे यातायात को खतरा या असुविधा हो। तो जब
यातायात को यानी कि ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो या उससे आपके ओवरटेक से कोई भी डेंजर में जा रहा हो, किसी को खतरा हो रहा हो, तो आपका जो ओवरटेक है वो आपने नहीं करना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मामले में पार्किंग की अनुमति नहीं है। तो कौन सी मामला है, कौन सी चीज़ है जिसमें आप पार्किंग नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते? फुटपाथ पर, बस स्टॉप, स्कूल या अस्पताल के गेट के सामने, या रोड क्रॉसिंग के पास, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, कि आप इनमें से कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो ये सिंबल है, यातायात का जो सिंबल है, इसका क्या मतलब है, यानी कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है? गोल मार्ग, आगे का रास्ता घुमावदार है, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, या बाएं से आने वाले वाहनों के लिए मार्ग। तो इसका क्या है? आपने देख ही लिया कि ये क्या है, गोल मार्ग है, चौराहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका क्या मतलब है? जो सिंबल बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आगे वाई जंक्शन है। ठीक है। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है वो कौन सा लागू है? 1988 यानी कि 1988। तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है इसके लिए, तो आपकी उम्र, जो न्यूनतम उम्र है, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 18, ये आपने धारा भी याद रखनी कि कौन सी धारा लगेगी। इसके अकॉर्डिंग 18 केंद्र सरकार से संबंधित है ये, और मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना। ये भी पूछा जा सकता है कि अधिनियम 1988 की धारा किससे संबंधित है, या किस धारा में मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, कौन सा अधिनियम है। ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी है। तो ये क्या है? ऐसा प्राधिकारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे मोटर वाहन चलाने के लिए जो केंद्रीय सरकार की संपत्ति और उस समय अनन्य रूप से उसके नियंत्रणाधीन है, और देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंधित नहीं है, उपयोग में लाए जाते, भारत भर में विधिमान्य चलान अनुमति दे सकता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको बताया था कि हम MCQs प्रत्येक क्लास में साथ साथ करेंगे। तो ये आज की हमारी जो वीडियो है यहीं हम एंड करते हैं। थोड़ी सी छोटी क्लास से ये, लेकिन फर्स्ट क्लास थी, और मेरा ये टीचिंग का पहला ही एक्सपीरियंस था ऑनलाइन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें आप, ताकि आपके लिए जल्दी मैं सेकंड क्लास लेके आऊँ, और जो सेकंड क्लास है वो आपकी कल आएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।